ओके सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं यू नो वेरी वेल दैट सब मास्टरी जो है वो फीचर करता है अपनी सक्सेस स्टोरीज को पोटेंशियल इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ आइदर उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किए हैं या फिर उन्होंने जो है एक इंस्पायरिंग यू नो एक्टिविटीज जो है उन्होंने अपनी लाइफ में करी है। फॉर एग्जांपल, आइदर दे हैव गॉट सैलरी हाइक और आइदर दे हैव इम्प्लीमेंटेड सिस्टम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज एक बार फिर आपके पास जो है सामने हम एक सक्सेस स्टोरीज लेके आ रहे हैं। और एक ये देखिए, इसका पर्पस डेफिनेटली सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है कि बिकॉज यू नो पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल। लोग जो हैं लोगों से ही इंस्पायर होते हैं, और एक रियल जब स्टोरीज देखते हैं तो पीपल आर एबल टू रिलेट विद अदर की अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बिकॉज इफ यू सी दे आर सो मच डिमोटिवेशन इन द मार्केट की यार ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हैं, ये मैकेनिकल वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, ये जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, कि क्या कर सकते हैं। बट व्हेन वी सी दिस काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज तो हमें यकीन होता है कि यस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैं या फिर क्वालिटी इंजीनियर्स हैं शॉप फ्लोर पे, ये भी जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे सामने जो है एक सक्सेस स्टोरी है। तो गोविंद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो Thank you so वेरी much. वार्म वेलकम यू इन दी सब मास्टरी वॉल ऑफ Thank you एप्रिसिएशन। so much. तो गोविंद, अभी आप जो हैं पहले एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी, बट नाउ यू हैव नॉट ओनली गॉट 25% सैलरी हाइक, ना केवल आपको 25% का एक सैलरी हाइक मिला है, बट सबसे बड़ी चीज जो अभी आपने बताई कि आपको जो है इससे पहले जो इंटरेक्ट कर रहे थे इस सेशन से पहले, और भी काफी सारे गोविंद के डाउट थे, तो वो भी मैंने जो है उनके साथ में इंटरेक्ट किया है और क्लियर किया। तो अभी जो है गोविंद जो है कॉर्पोरेट क्वालिटी सिस्टम में जो आए हैं, और ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द 11 प्लांट्स। 11 प्लांट को आप जो है आप देखने वाले हो उनके सिस्टम्स को, एंड नॉट ओनली लाइक ISO 9001 बट IATF, और यहाँ तक कि जो आपका एक R&D प्लांट भी हो और आपके एक फूड का प्लांट भी है, उसमें भी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वहां भी आप उसको एक सस्टेन करने वाले हो। तो गोविंद, बहुत बहुत आपका स्वागत है, एंड मैनी मैनी congratulations for getting into corporate quality system. Thank you, sir. How you are feeling? आपका जो है एक मतलब बड़ी जिम्मेदारी भी है, एंड कॉर्पोरेट ये मतलब शॉप फ्लोर की क्वालिटी से नाउ यू आर इनटू कॉर्पोरेट। और आई थिंक कि आपका शायद टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है गोविंद आपको? जी गोविंद, थोड़ा थोड़ा अपने आपको कितने साल का एक्सपीरियंस? आई थिंक 4 साल का आपको एक्सपीरियंस, राइट गोविंद? Yes, sir. Total till date I have completed 4 years of experience in quality professional from one means MNC company, that Bajaj Auto, to tier one. Means I also got one opportunity from company, one R&D center also. So I also again rejoined and again that company. And means that was one of the good experience. But again I rejoined the tier one supplier, that Bajaj Auto, and yes, I learned a lot of things there also. And I was only a software professional related to quality and customer related of approach, and that was mentioning and to develop the systems, mainly for quality systems to maintain the IHR, and that relate to sustain the quality, means customer complaint, and that customer delight was the main motto that behind that all the things. Very good. So Govind, जैसे now you are into corporate quality system, so how do you feel? Right, अब आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो व्हाट इज योर फीलिंग? Yes, sir, I am feeling very great. Means I shifted from shop floor to direct corporate, so I have now responsibility to more means to review continue of the 11 plants related quality systems. Means where I was working on shop floor, so now I have to continue have a look into on that systems related
to fulfill the certification means CV body means certification body requirements as well as customer specific requirements. And again that all the procedures and the manual means related to SOPs and that all things are transparently implementing and sustaining on shop floor, so that all the things I have to review and I have to give the mainly results. Not only I have to just communicating what is the NCA and what that all that. Yes. No, I have to means do with work with all the teams and yes, to very means team where more than 60-70 persons will be there, and more important thing is here that top management is involving in every activity. So yes, That's really good. that will be a great learning with for me. And again I have to also mention one thing that I will get more support from means every time I will get support, so that is also most important. And I have authority and responsibility to implement every quality system as well as to implement the related to quality standards on shop floor as well as throughout the company. That's really good. So I think that's really good, Govind. Govind, इसके बारे में मुझे बताइएगा, जैसे like you were earlier you were working for like in the shop floor, you know, पहले आप shop floor में काम करते थे, but now you are into corporate quality system. So how does this transition happen? Like, so like because you were interested in the, because I also worked in the, you know, corporate setup and I was also responsible for system. तो वहाँ पे मतलब आपका ये इंटरेस्ट कैसे बना कि I need to shift my career and I need to get into this systems. So ये systems department का just tell कि how you got, you know, interested in the quality system at the first place. सर बताने के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बताने के लिए कोई भी एक शिक्षक नहीं है। ये सब सर मतलब पूरा इसका जो भी जाता है तो पूरा सब मास्टरी के लिए जाता है, क्योंकि मैंने जो भी कोर्सेज जो भी लर्न किए हैं चीजें, I have learned conceptual things with expert in that exact standards, as well as to know exactly what are the quality related tools and techniques, how to implement, how to get the result from that implementation of that standards, as well as format procedures, and to interact that means to communicate that with the subordinate as well as our seniors and to boss. So that was the main motto and more means most important learning from submastery, and this leads to get more interested into the systems, means to improve the quality systems. So so this totally completely एक मैं बताना चाहता हूँ कि सब मास्टरी को ज्यादा है पूरा जो भी ये So nice, बताने I के लिए think. तो बहुत ये मतलब आप 8 सब मास्टरी को देने चाहते हैं। मैं जो भी हमारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं या बाद में इसको वॉच करेंगे रिकॉर्डिंग पे, तो मैं आपको और बता दूं बताने कि से ले मैं मुझे ज्वाइन जब भी मैंने ज्वाइन किया था सर, तो तब मुझे कुछ भी मतलब I do not have any confidence, or I was also means very less confident as well as much more not knowledgeable person. But when I joined, then I learned a lot of things, mainly in skill, knowledge, and attitude areas. yes, And from IIT, ISO, then again 5 core tools, and again Six Sigma certified and harmonized FMEA, IIG, BTA FMEA. Because some people are working on shop floor, but they don't know exactly what is the harmonized FMEA. But I know, and I also work and I also practically work, and I also got guidance from all coach, so trainer as well as yes. I really appreciate. तो देखिए what I want to say कि before like you joined the sub mastery, so as you told that you were less confident and you didn't had this knowledge, तो ये एक बहुत जरूरी है, you know, so that कि जो engineers हैं then nowadays like there is a lot of learning which is available. आज के डेट में जो है learning available है, but definitely like how tough it was for you when you were learning like in the previous role. जैसे आप सब मास्टरी आपने ज्वाइन किया, डेफिनेटली आपकी लर्निंग बड़ी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट उससे पहले आप कैसे सीख रहे थे? सब मास्टरी जब आपने ज्वाइन किया तो उससे पहले कैसे सीखते थे और क्या दिक्कत का या फिर क्या चैलेंजेस आपको आते थे? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैं जब भी लर्न कर रहा था तो
मैं गूगल वगैरह यूज करता था, कभी कभी प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता था, एग्जैक्टली गाइडेंस वगैरह सपोर्ट नहीं मिलता था। फिर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आईएसओ क्या रहता है, एग्जैक्टली आईएसओ की कोई वेबसाइट होती है क्या, आईआईटीएफ की वेबसाइट होती है क्या। जो भी अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईआईटीएफ क्या है, आईएसओ से क्या हुआ है इतना, फिर आईएसओ में क्या मतलब क्या क्या उसका इंटरप्रिटेशन आता है। फिर उस जो भी ऐसा मतलब जो भी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन जो होता है कि आईआईटीएफ क्या क्यों बना है एग्जैक्टली, तो ये कुछ भी आई हिस्ट्री इसका कुछ भी बैकग्राउंड पता नहीं था। बट जब भी मैं मतलब एक एकदम नॉर्मल एक कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन दैट वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर, दैट वाज आई फील लाइक दैट when I was working in polymer division, and their certification means severe certification body audited for that IATF. I think that was stage one audit. I think no, recertification and surveillance audit. So that time I feel I just was mentioned means responsible for the area of incoming quality area. So I also prepared data diagram, but I don't know exactly how what is data diagram. And my boss has that day had told me, he said you have to be prepare what data diagram, and he is one of the person he will guide. But I don't know exactly what is the history behind that, how to prepare that, anything. I don't know anything. And I don't know even HERA, what is HERA and the risk analysis, what are the 10 project structure and anything. But when I joined, then I was searching, looking into exactly. So then I just look into some masters providing that all the things when I even. So जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट डे से, तो मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैं इसमें बहुत डीपली चला जाऊँ। और जब भी मैं अभी भी सीखता हूँ तो बहुत मतलब ऐसा प्राउड फील होता है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कुछ सीख रहा हूँ। और जो आज कंपनी में नहीं, मैं अब बल्कि सीखते सीखते मैं बहुत अपडेटेड हूँ। जो भी मुझे छोटी छोटी चीजें यहाँ बहुत सीखने को मिली, जैसे कि आपको मतलब जो भी आईआईटीएफ और आईएससीओ जो भी डायरेक्ट मेल कैसा आ सकता है, आपको स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन एसआई का जो भी उनका अपडेशन होता है वो कैसा आपको समझ आता है, उसका एक मेल आना। फिर उसके बाद में उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। फिर उस हर एक चीजों में सब हम लेन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, बट उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्या क्या पर्सन फाउंडर ऑफ मतलब मेंबर फाउंडर कौन कौन है। तो हर एक चीज में सर डीपली यहाँ सीखने को मिला। और यही सब मुझे हर बार अभी सीखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से फिर लीडिंग भी होता है कि मतलब प्राउड फील हो के फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है देखने। तो भाई आपने कहा जैसे आप पहले यू आर फीलिंग लाइक मोर लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की तरह एक काम कर रहे हैं, और आपको शामिल भी नहीं किया जाता था किसी भी ऑडिट में कि भाई ये बना लेना, ये कर लेना, जो अपना एरिया है। तो वहां पे यस। हाउ यू यूज्ड टू फील लाइक, आपको पता ही नहीं था कि यार, या फिर अब लगता है आपको याद शायद अगर मैं वैसे ही जिंदगी जीता रहता या उसी तरीके से शायद मैं चलता रहता, तो शायद आज आपकी जो ग्रोथ हुई है और आज आप कॉर्पोरेट क्वालिटी सिस्टम में 11 प्लांट देखने का मौका मिला या आपके इंक्रीमेंट हुए, तो आपको लगता है शायद वो नहीं हो पाता। नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं हो पाता था सर। मीन्स मैं जब काम करता था वो, तो बस मैं आज भी बताना चाहूंगा कि मैंने वहाँ कोई अच्छी रिस्क नहीं ली होती, तो मैं आज भी वही डॉक्यूमेंटेशन बना रहा होता। और बस डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रहा होता, एक सिर्फ मतलब इंस्पेक्टर वाला काम जो है। इंस्पेक्टर वाला, और बस एक या दो क्लॉज का जो काम करना है, मतलब डाटा डायग्राम बनाना है, एसओपी बनानी है, और बस प्रोसीजर्स बनाने हैं। सिर्फ इतना मेरा काम रहता था, इससे ज्यादा तो मेरा कोई रोल बनता ही नहीं था। और ना ही मुझे इतना सब प्लस क्लॉज स्ट्रक्चर क्या होता है, हर उनके 27 जो भी स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हैं, तो वो भी मुझे पता नहीं होता था। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जिसमें मैंने अपग्रेडेशन नॉलेज में किया है, और मैं ऐसे ही करते रहूंगा। और मुझे इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है एनी टाइम, मतलब मुझे किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ा। ना ही मुझे बॉस पर डिपेंड रहना पड़ा, ना ही मुझे कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ा। मुझे सब कुछ यहाँ से हमारे से मिला है, और मुझे 100% सपोर्ट मिला है। तो इसलिए मैं डेली अपग्रेड होते रहा। और मुझे यहाँ एक बात बतानी है कि सर यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप मतलब वीकली कुछ लर्न करते, यहाँ डेली आपको कुछ डेली लर्न है। करना पड़ता है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। मतलब हम डेली वो कंपनी में काम करने के लिए तो जाते हैं, बट आई डोंट नो कि वहाँ हमें सीखूंगा या नहीं सीखूंगा।
बट यहाँ तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली हर क्वालिटी का टूल्स देखते हैं, हर क्वालिटी टेक्निक्स देखते हैं, हर स्टैंडर्ड्स देखते हैं, उसमें असाइनमेंट मिलती है, उसमें खुद का एक रोल होता है कि नहीं हमें ये करना है तो इसमें क्या क्या रिजल्ट ला सकते हैं, फिर उसको कोरिलेट कंपनी में हम जाकर तो कर ही सकते हैं। सबसे बात हुई है गोविंद, जो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग, तो वो एक मोनोटोनस जॉब रहता है, रूटीन काम में आ जाता है, तो वो अपनी स्किल नहीं बढ़ा पाता। और कहीं ना कहीं यू आल्सो नो वेरी वेल दैट सीनियर्स जो हैं उनके इतना समय नहीं है, दे आर इनटू फायर फाइटिंग मोड। और कई बार तो कई सीनियर्स, मतलब ये बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, बट ये बिल्कुल बात सच है कि वो चाहते भी नहीं है कि हमारे जो रिपोर्टी हैं इंजीनियर आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता है कि आगे बढ़ जाएगा तो शायद हमारी हमारी नौकरी ना खा जाए। तो ये भी एक यस इस तरह यस। का कल्चर जो है कई ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अब मुझे थोड़ा आगे लेके जाइएगा, जैसे अभी आपने अब जो है, एक तो आपकी रूटीन बड़ी अच्छी थी, दूसरा आपने एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने सीखने की कोशिश करी। और ना केवल यूट्यूब गूगल में बहुत कंटेंट है, बट एक स्ट्रक्चर्ड रूप में वहाँ अवेलेबल नहीं होता, वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपने सब मास्टरी में आप एनरोल हुए और आपको ये सारी अच्छी नॉलेज स्ट्रक्चर रूप में मिली। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अभी आप बता रहे थे कि आपने 3 इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिए, तो ऐसा कैसे हो गया भाई? एक जो आप काम कर रहे थे अभी एक इंस्पेक्टर वाला टाइप जैसे, है ना तो और अभी आपने 3 इंटरव्यू क्लियर भी कर लिए, और फिर आपने चॉइस रखी कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगा। अदरवाइज लोगों को चॉइस नहीं मिलती, उनको जो मिलता है एक ही क्लियर हो जाए तो बड़ी बात होती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि यू आर एबल टू क्लियर 3 इंटरव्यू? और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, हाउ यू आर एबल टू क्लियर द इंटरव्यू एंड हाउ दिस कोर्सेज हेल्प। ये जो थैंक यू कोर्स सर। आपने किए वो उन्होंने कैसे आपको जो है एक तरीके से हेल्प किया? हेलो। यस। हाँ सर, थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ सबके लिए कि मैंने जब इंटरव्यू मतलब मैंने जब जब भी मैंने सोचा कि मैं मुझे स्विच भी करना चाहिए या तो फिर मुझे कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो मैं वर्क कर रहा हूँ तो 3-4 साल हो गए, बट इसमें अभी जो भी मैं करता हूँ तो उसका फ्यूचर स्कोप ज़्यादा नहीं है ऐसा मुझे दिखा था, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लर्न करना था, बहुत मतलब जो भी क्वालिटी रिलेटेड जो आज कंपनी में और जो भी कंपनीज आज एक्सपेक्ट करती है एज ए क्वालिटी प्रोफेशनल, तो उस चीज में मुझे थोड़ा अच्छा खासा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल छोटा सा तो नॉलेज आया था, बट उसमें स्विच करना था तो भी इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी देखी। तो बताना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 जगह पर हो गया था। एक उत्तराखंड की कंपनी थी, वो भी एमएनसी कंपनी है, और दूसरी है गोवा की, वो मेडिकल मैन्युफैक्चरर है, वो भी एक एमएनसी कंपनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है मैं अपनी रुचा में तो हूँ, तो ऐसे 3 कंपनी में मेरा हुआ था। तो उस टाइम अच्छे खासे पैकेज में मिले थे, 25-30-35% हाइक मुझे तब तक तो मिली थी। तो उसमें मुझे ज्वाइन मतलब तो अच्छा लगा। इंटरव्यू की प्रोसेस जब भी मैं अटेंड कर रहा था तो वहां पर मुझे एक मेनली चैलेंज मिला कि जब भी मैं कंपनी में मतलब प्रीवियस कंपनी में जो काम करता था वो तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, या तो फिर उन्होंने बस फंडामेंटली एज अ क्वालिटी पर्सन हो इसलिए पूछा कि बाबा तुम काम क्या करते हो, तुम्हारा 7 नॉलेज है, छोटा छोटा जो भी चूजे है। बट मैंने जो भी यहाँ से सीखा है सब मास्टरी से, मेनली आईआईटीएफ से, आईआईटीएफ का मेनली पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा 10 क्लास स्ट्रक्चर है, उसमें जो जो प्रोसीजर्स है उसमें एसओपी है, उसका रिस्क एनालिसिस है, आप रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा तो पिपैप में मैंने 5 कोर टूल भी किया है, तो 5 कोर टूल पर मेरा आधा घंटा इंटरव्यू हो चुका है, एपीक्यूपी पर हो चुका है। पिपैप में 18 डॉक्यूमेंट मुझे खुद पूरा 18 डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ा है। इंडियन डॉक्यूमेंट्स पर क्या होता है, कैसे करते हैं, एज अ क्वालिटी पर्सन तुमने कितना किया है, मतलब मैंने खुद ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। सपोज एक पर्सन एक डॉक्यूमेंट भी दिया, कौन सा वो जो एफएमई है, अभी डिजाइन एफएमई नहीं है, प्रोसेस एफएमई में डीपली उन्होंने मुझे तो प्रोसेस एफएमई एक बताने के लिए बताया है, मतलब बना लो खुद एक प्रोसेस एफएमई एग्जांपल लो और वो भी पूरा बनाओ। उसमें फिर आपका सेवरेट ऑपरेट डिटेक्शन क्या है, उसका आरपीएम क्या है, उसका एक्शन प्रायोरिटी क्या है, मतलब वो हार्मोनाइज एफएमई में भी चले जा रहे थे। फिर इतना सब कुछ नॉलेज सर एक कंपनी में जहाँ काम कर रहा था वहां से तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, या मैं कुछ बता भी नहीं पाता, मतलब मैं फर्स्ट 10 मिनट में मैं आउट हो जाता था। बट मैं जब भी मैंने जैसे यहाँ से सीखा है और वो मैं यहाँ इंटरप्रेट करके वहाँ को मतलब कोरिलेट करके
काम किया है उससे मतलब यहाँ पर असाइनमेंट की है खुद, ऐसे नहीं है कि बस मैंने सीखा है थ्योरेटिकली और बस वही पास कर, तो थ्योरेट वर्क खुद पर इसमें किया है, ट्रेनर का मुझे सपोर्ट मिला है, वो करके फिर मैं अप्रूव कैसे करके फिर उसका रिजल्ट देकर उनको स्टैंडर्ड जो भी अपडेटेड रिविजन्स है, पिछले रिवीजन में क्या था क्या नहीं है, अभी यहाँ पर क्या क्या है, एफएमई में है सपोज, उसके बाद में आईआईटी में क्या है, 2019 में आईएसओ में नहीं था जो 2016 में आईआईटी में क्या क्या है, ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, बस मैं अच्छे से क्लियर कर पाया। हर जगह मुझे क्लियर होने के लिए सब ज्यादा तो मुझे पूरा श्रेय जाता है सर समाज के लिए, यहाँ से मुझे बहुत कुछ सब कुछ सीखने को मिला था, और थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में जो वर्क कर रहा था तो वो ऐसे करते करते मेरा क्लियर हो गया। और फिर बाद में सर मुझे एक, जब मैं डिसाइड कर रहा था कि मुझे, मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी, देखो अभी कंपनी मतलब हर किसी को तो जॉब मिलते हैं, बट जॉब मिलने के साथ अपॉर्चुनिटी मिलने के टाइम उसके बाद कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी मेरे लिए, उसका सपोर्ट मिलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब तो बहुत मिलते हैं, कंपनीज बहुत है, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत है, कंपनी हर जगह ओपनिंग्स भी है, मिल जाएगा, बट आपको क्या अच्छी रहेगी वहां पर, आपको कैसा फ्यूचर, आपका सपोर्ट कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा, वो सबसे ज्यादा तो सर आपने मुझे जो गाइड किया, मुझे आपने हर टाइम हर मतलब मैं उस टाइम रात में 10-11 बजे मैं बहुत ऐसा मतलब ऐसा वो कंफ्यूज था, और मैंने आपको डायरेक्ट मेल भी राइट किया था और मैसेज राइट किया था, तो आपने मुझे कॉल बैक करके बताया था भी कि आप घबराओ नहीं, आप ठंडे दिमाग से देखो, और आपने सब मुझे बताया था सर खुद आपने कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रोल हो सकता है, आप क्या फ्यूचर क्या होगा, तो ये सबसे बहुत बड़ा सपोर्ट था सर, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं पूछ सकता था, ना ही मैं कंपनी में बॉस में जी, बॉस सही से बात बात कर सकता जी था, जी और मैं किसी हाँ और कलीग से बात कर सकता, और जाओ तो वही बता सकता है जिसको उसके सब कुछ एक्सपीरियंस है, और वो अच्छा खासा नॉलेज है, और ये एज अ फ्रेंडली, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ गुरु, तो आपने सर मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका एक थैंक यू कहना चाहता हूँ। रियली अप्रिशिएट गोविंद। और सबसे अच्छी बात गोविंद में ये थी कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी एक कोर्स पैटर्न है, कोर्स स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली बहुत ही डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर है, बट उसको उन्होंने कंपनी से रिलेट भी किया, उनको एक डमी रूप में आपने इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मौका मिले वो चीजें 100% इम्प्लीमेंट करने का, बट अगर डमी रूप में भी अगर आप उसे, असाइनमेंट रूप में भी अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, छोटे रूप में भी करेंगे, तो भी आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा। जैसे आपने कहा, यस बिल्कुल यस आज की सर। डेट में कंपनी बनवा के देखती हैं कि भाई एफएम में बना के दिखाओ, पीपैप का ये यस यस। डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ। तो अगर आपने नहीं किया होगा अपने हाथों से, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, फिर कहीं ना कहीं अच्छा। इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने, मैं 3 इंटरव्यू भी, जैसे आपने कहा पहले नहीं सिलेक्शन हो पाता था, बट अभी आपने 3 इंटरव्यू क्लियर किए, और अब आपको चॉइस थी कि आपको कौन सा जो है वो ज्वाइन करना है कंपनी। तो ये चॉइस आई डोंट थिंक कि सभी को मिलती होगी, बट आपको ये चॉइस मिली क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी, आपने उसके लिए एफर्ट्स की। सब मार्केट थैंक यू देखिए एक थैंक यू जरिया सर। बना। तो ये हमारी विजन भी है कि हम एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का प्रोवाइड करेंगे, जो बडिंग इंजीनियर्स है, जो ग्रो करना चाहते हैं, उनको हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दें, ताकि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो अभी गोविंद, यस मतलब आई एम सो हैप्पी कि आप एक कॉर्पोरेट क्वालिटी में आप गए एक शॉप फ्लोर से, और डेफिनेटली वहाँ शॉप फ्लोर का नॉलेज भी आपको काम आएगा। और यहाँ पे आप एक 11 प्लांट में आपको सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने हैं, और अच्छा आपको हाइक भी मिला है। हालांकि आप बता रहे थे कि आपको 30-35% तक हाइक मिल रहा था, बट आपने क्योंकि घर के पास था इसलिए आपने कहा चलो इस कंपनी में 25% हाइक भी है, बट इट इज यस ओके, बट इट्स रियली अ गुड थिंग। बिल्कुल ये आपने सही डिसीजन लिया। तो पूरी हमारी जो है सब मास्टरी टीम की तरफ से, हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे थे, एक बार जरूर कमेंट कीजिए। और गोविंद को जो है आप मतलब अपने मेंबर्स हैं आपके, चाहे आप मेंबर हैं चाहे नहीं है, बट कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और लिखिए कि क्या चीज थैंक यू आपको सर। अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में, यूट्यूब में आप इसे जब देखेंगे लाइक कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गोविंद, कुछ आप लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगे, जो आप जैसे इंजीनियर्स हैं जो कई बार स्टक फील करते हैं, कई बार ऐसा फील करते हैं यार मेरा करियर ग्रोथ होगा नहीं होगा, और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कई बार, और वो लगता है कि पता नहीं करियर में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे आगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज या व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? हाँ यस सर। मैं एक ही सर सेंटेंस बताना चाहूंगा, 1 मिनट का ही, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये सब मास्टरी जो है सर, एक नॉट वन ऑफ द एनी कंपनी और नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द डायरेक्ट टोटल थ्रू आउट quality professionals family, I can say. Or this is growth with subject mastery and learning community for professionals. So quality person जो भी होगा,
नॉट ओनली क्वालिटी पर्सन, जो भी कंपनी पर्सन या प्रोफेशनल होगा तो उसको हर एक चीज सीखने के लिए यहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर किसी ने ज्वाइन करना चाहिए, हर किसी ने, और हर कोई कोर्स आएगा, हर कोई थिंग आएगी, वो यहाँ से सीखना चाहिए, मैं यही बताऊंगा। मैंने सर मैं एक बात मेंशन करूंगा, मैंने कही तो एक बहुत बड़े सीईओ या तो फिर कोई एमडी, मुझे नाम पता नहीं, बट उन्होंने मेंशन किया था, मैंने कहीं तो रीड किया था कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप पर्सन हो, आप लाइफ में कभी भी मतलब आपका सीखना कभी बंद नहीं होता है। आप एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आप कभी जब तक आप जी रहे हैं तो हर टाइम आप सीखते हैं, एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप सीखते सीखते आप कहाँ से सीख रहे हो इसका जरूरी नहीं है, बट आप 3 मंथ में एक कोर्स और आपका एक क्या बोलते हैं कि आपकी स्किल एक बढ़नी ही चाहिए। तो मैं एक बताना चाहूंगा हर किसी देखने वाले कैंडिडेट्स को, प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, जॉब पर्सन्स को, क्वालिटी प्रोफेशनल को, नॉट पर्सन लाइक फ्रॉम सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू और एनी पोजीशन, बट जो भी सीखते हैं तो यहाँ से हर कोई बहुत टूल्स टेक्निक्स है, बहुत स्टैंडर्ड्स है, सर्टिफिकेशंस है, तो यहाँ से करते करते बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत कुछ उसको कोरिलेट कर जाएंगे, और ट्रेनर का सपोर्ट तो हर टाइम मिलता है। और सबसे ज्यादा ये यहाँ पर एक चीज है कि आपका जो भी फैक्ट्स एंड मतलब एफएक्यू चलता है, तो एफएक्यू में हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अभी मैं आईआईटीएफ के लिए तो कई बहुत सीबी ऑडिट करूंगा, तो लीड ऑडिटर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए मेरे पास हर पहले ही जवाब रहेगा, वो भी विद with reference to standard interpretation, that IITF standard, that how to get ENC and that all things। तो मैं बस सबको यही बताना चाहूंगा कि आप सीखो, कहीं से भी सीखो, बट जहाँ आपको कंस्ट्रक्टिवली मटेरियल मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिवली आपके लिए बहुत टीम काम कर रहा है कंटिन्यू, आपको हर मतलब ज्यादा तो ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ हर टाइम एनी टाइम आपको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी जगह पर ज्वाइन करिए। और मुझे आप पूछना चाहते हैं तो मैं बस बताऊंगा कि सबमास्टरी इज वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एज वेल एज ग्रो, नॉट ओनली लर्न, you will 100% and definitely will grow if you give your time, then 100% you will get more opportunities and you will succeed in your life with your patient job goals, professional goals and satisfaction, and that is most nice। तो गोविंद, आपकी स्टोरी जो है डेफिनेटली, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक रफ फेज से गुजरते हैं कई बार, या कई बार डिमोटिवेट फील करते हैं, और आप भी उसी फेज से डेफिनेटली गुजरे हैं, और मैं भी उसी फेज से होके मतलब गुजरा हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। तो डेफिनेटली वो इंस्पायर करेगी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे लर्निंग कम्युनिटी को। तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट में कि व्हाट इज द लर्निंग यू फाउंड एंड फ्रॉम दी गोविंद, और उनको कंग्रेचुलेट भी कीजिए। सो गोविंद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दी शो, एंड वॉल ऑफ अप्रिशिएशन में जो आप सब मास्टर के फीचर हुए हैं, तो हम आपको इसके एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, और इसको भी हम जो है हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट वेंचर, नेक्स्ट थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।